बात करना, तनकीद करना तो बड़ा आसान है कि पंजाब ने आटा बंद कर दिया है। जब पंजाब खोलने के लिए बात करता है, आगे आता है 2 कदम, तो आप कहते हो कि मैं अपने लीडर से पूछ कर जाऊंगा। Is this your training? Is this your tarbiyat? Is this your responsibility? No. No way. ये गलत है। उसका दूसरा एजेंडा था कि खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर, शांगला, स्वात, चगरज़े जितने डिस्ट्रिक्ट सवाबी समेत ये इफेक्ट हुए थे गुज़श्ता क्लाउड बर्स्ट से और सैलाब से, उन लोगों को कॉम्पनसेट करना है, उनको घर बना के देने। विफाक आगे आ रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ कदम उठाता है कि मैं आगे आ रहा हूं, आ जाओ आप। हम तखमीने लगाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का इस तमाम सैलाबी सूरत हाल में कितना नुकसान हुआ है, उसका तखमीना लगाएं कि हम IMF के पास UNGA में अपना केस रखें और वहां से क्लाइमेट चेंज की नतीजे में जो होने वाले नुकसान हैं हम उसकी कॉम्पनसेशन ले सके। और आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो जब तक अपने लीडर को मिल न लूं तो मैंने सरकारी मीटिंग में नहीं आना। हमारा अफगानिस्तान के साथ जो पाक अफगान बॉर्डर है, जिसको कुछ लोग डिविडेंड लाइन भी कहते हैं, जो रहते पाकिस्तान में है लेकिन उसकी सरहदात को नहीं मानते, उस इजलास में यह फैसला करना था कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 2500 किलोमीटर का यह बॉर्डर जो पाक अफगान बॉर्डर कहलाता है, इस पे हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अगर सीज फायर एक्सटेंड हो तो क्या पॉलिसी हो, और अगर ना हो तो हमारी क्या पॉलिसी हो। जवाब आता है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई एम हियर प्रेजेंट इन इस्लामाबाद बट आई एम अनएबल टू अटेंड योर मीटिंग। मैं आपके इजलास में नहीं आ सकता बिकॉज आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद द पीस। आप अमन की बात करते हो मेरे भाई, यहाँ DI खान के एक मेंबर खड़े हुए थे कि मुझे अमन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम जो है वो अपने लीडर से मिलना है, लीडर से मिलूंगा तो अमन की बात करूंगा। यहाँ लोग मरते रहे, हमारी फौजी जवानों के अफसरान और जवान और सिपाही शहीद होते रहे, हम उनकी लाशें एम्बुलेंसों में डालते रहे, और आप कहें कि मेरा मसला पाकिस्तान नहीं, मेरा मसला इश्क इमरान है। तो भाई सुन लो, अगर आपका मसला इश्क इमरान है तो हमारा मसला इश्क पाकिस्तान है और कुछ नहीं है। आज कबाइली अजला के मेरे भाई यहाँ पर बैठे, अभी उन्होंने स्पीच भी की, मैंने सुना उनको। कबाइल का कार्ड खेलने से बेहतर है, कहते हमने कबाइलियों को एक वजीर आला दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इन 13 सालों में और फिर बिलखसूस 2018 से लेकर आज तक आपकी हुकूमत ने, आपकी सरकार ने जो यहाँ पर 13 साल से हुकूमत कर रही है, कबाइल को कोई एक कॉलेज दिया हो तो जरा उसका नाम बता दीजिए। कोई एक अस्पताल अगर किसी ने बनाया हो उसका नाम बता दे। सच को सच कहें। आज के मेरे बयान का मकसद ही सिर्फ यही है कि सच को सच कहें, झूठ को झूठ बोलें। झूठ की वकालत करना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म। रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। एट द एंड ऑफ माई स्पीच, मैं अपनी स्पीच के इख्तिताम पर आपको टाइम दूंगा, फिर आप मुझसे सवाल करेंगे। मैं अपना मैं सिर्फ तकरीर करके नहीं जाऊंगा, बल्कि तकरीर के एंड पे मैं आपको सवाल करने का भी राइट देता हूं, फिर आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। ये हकीकत है कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़ियादत में ईरान और सऊदीया दोनों हमारे दोस्त बन चुके हैं। आज वो ट्रंप जो मेरे ख्याल में किसी को मुंह भी नहीं लगाता, वो आपके वजीर आजम को तकरीर करने के लिए उसका माइक सेट करके कहता है कि आइए प्राइम मिनिस्टर आपने कुछ बात करनी है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं
लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। आज अगर आपने सवाल करना है तो आप एंड में करिए। 2-4 सवाल अगर किसी के लेना चाहें तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँ। सर, डिप्टी स्पीकर होने के नाते मैंने आज तक अपने जो यूथ की आवाज जहाँ पर आज जमाए हैं, एक मजबूर हालत में है सर, मैंने अपने इलाके में कोई काम नहीं देखा। सर, शहर रेशम का कयूब पुल जो अफगानिस्तान चाइना के साथ तिजारत करता है, उस पर कब एक्शन लिया गया कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप जब आए थे अपने हवेलियाँ से निकले थे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से, तो ज़रा आवाज़ें बुलंद कीजिए। आपने कौन सी सड़क इस्तेमाल की थी? जी, हज़ारा मोटरवे। यही काम आपके डिप्टी स्पीकर का है और आपके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का है, जिसने आपको ये मोटरवे बना के दी थी, और उसी मोटरवे से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तसल्ली से बोल, आराम से, प्यार से बात करें। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन। बोलिए। इस सूबे में यहाँ से थोड़े से फासले पर इमरान खान की हुकूमत थी। आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 से ज़ायद बच्चों को ज़बह कर दिया गया था। के बाद फिर उनको मिन्नते तरले करके हम पेशावर लाए थे और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक इत्तेहाद किया और उसके बदले में ऑपरेशन ज़रब अज़ब रद्दुल फसाद हुआ। तो फिर इस पूरी पट्टी कबायली अजला को इसको साफ़ करके यहाँ पे अमन बहाल किया गया। और फिर 2021 दिसंबर में जनरल फैज़ हमीद को इसलिए पेशावर कोर कमांडर लगाया गया कि डेलिबरेटली क्रॉस बॉर्डर से 40-45 हज़ार टेररिस्ट को स्वात, चित्राल, वजीरिस्तान और काशगर के रास्ते वापस लाकर आबाद किया गया। और ये ऐलान रिकॉर्ड पर है कि हम आपको दफ्तर बना कर देते हैं, हम आपको फंड्स भी देते हैं, हम आपको सपोर्ट भी देते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इख्तियार वली साहब बैठे होते, लेकिन बदकिस्मती से जब भी मुश्किल आती है इनकी लीडर भी इस मुल्क से भागते हैं और वो भी ये भी भाग जाते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्होंने इमरान का नाम लेके जनरल फैज़ से होके और जमहूरियत का दर्ज दिया कि वो यहाँ बैठे होते और सुनने का हौसला पैदा करते। मेरे भाई ने बात की जनरल फैज़ की। जनरल फैज़ कोई हमें विरासत में तो नहीं मिला था, इसी इदारे का जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, फिर अपना इदारा ठीक करो। हम कोई विरासत में तो नहीं लेकर आए थे जनरल फैज़ को। फिर इस तरह अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो फिर 11 सितारों की पार्टी जनरल जिलानी वाली थी। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है और मेरा लीडर और उसकी बेगम बुशरा बीबी चट्टान की तरह खड़े हैं सिस्टम के खिलाफ। हमें ना बताया जाए, हमें ना दर्ज दिया जाए जमहूरियत का। इनको क्या पता, ये तो इस्लामाबाद के एक बंद हाल में टाई सूट पहन के, इस्लामाबाद के एक हाल में टाई सूट पहन के, ईसी लगा के मेरे कबाइल के फैसले आप करेंगे, मेरे यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के फैसले आप करेंगे, यहाँ के फैसले सीएम सोहेल अफरीदी करेगा, इमरान खान करेगा, यहाँ का नौजवान करेगा।